इससे बड़ी खबर जहां संत हरदास राइस मिल में बड़ा हादसा हुआ है और धमधा रोड समोदा स्थित इस राइस मिल में हादसा हुआ। यहां ड्रायर गिर गया और हादसे में 3 लोग ड्रायर के नीचे दब गए हैं। दबने वालों की स्थिति का अब तक पता नहीं चल पाया है। जिला प्रशासन सहित पुलिस बल और एसडीआरएफ टीम बचाव में जुटी हुई है। जेवरा पुलिस चौकी का यह मामला है। आकाश राव मध्य हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़े। आकाश, कैसे हुआ हादसा और क्या कुछ अपडेट? ये बताना चाहेंगे कि दुर्ग के धमधा रोड पर स्थित है ग्राम समोदा में संत हरदास राइस मिल, जहां ये घटना घटित हुई है। ये जो ड्रायर होता है धान को ड्रायर करने का, वो ड्रायर जो है वो गिर गया, जिससे गिरने से इसमें 3 लोग अभी फंसे हुए हैं, जिसमें घटना के वक्त 4 लोग इस समय चपेट में आए थे। उसमें से एक तो बच करके निकल गया, लेकिन अभी भी 3 लोग दबे हुए हैं। इसका अगर देखा जाए तो स्ट्रक्चर काफी पुराना हो चुका है और कल जो आंधी तूफान आया था, इससे ये आकलन किया जा रहा है कि इस आंधी तूफान के कारण कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर जो हिल गया था और इस स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं कुछ खामियां रही होंगी। इस कारण से आज जब इस ड्रायर में जब धान भरा गया ड्राई करने के लिए, उसी दौरान ये घटना घटित हुई और पूरा ड्रायर जो है वो नीचे बैठ गया और नीचे बैठने से जो है नीचे जो काम करने वाले लोग थे वो दब गए हैं। सबसे खास बात इसमें यह है कि जो राइस मिल का जो मालिक है वो भी इसमें दबा हुआ है और इसके साथ में 2 अन्य जो मजदूर हैं वो भी दबे हुए हैं। यहाँ अभी मौके पर पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन सहित एसडीआरएफ की टीम लगी हुई है। 2 क्रेन मंगाए गए हैं। स्ट्रक्चर को हटाने का काम जारी है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी खामी जो देखी जा रही है, कहीं ना कहीं जो स्ट्रक्चर पुराना है, एक स्ट्रक्चर को हटाया जा रहा है तो दूसरा स्ट्रक्चर उसके साथ साथ गिरता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर काफी पुराना हो चुका है। इस कारण से जो टीम को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। 2 क्रेन मंगाई गई है। क्रेन हटाने के बाद जो धान है वो भी गिरता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आशंका ये बनी हुई कि जो भीतर जो दबे लोग हैं उनकी स्थिति क्या है अभी भी मालूम नहीं पड़ पाया है। यहाँ एम्बुलेंस भी मंगा ली गई है। पूरा प्रशासन जो है उन्हें बचाव करने के लिए लगा हुआ है। जी आकाश, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि ये काफी पुराना स्ट्रक्चर है, तो क्या प्रबंधन ने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया या शासन और प्रशासन की ओर से कभी नोटिस नहीं दिया गया? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से फायर एंड सेफ्टी की जो टीम होती है, इनको समय समय पर जो है इन राइस मिलर और जो जितने भी कल कारखाने होते हैं इनकी विधिवत जांच करनी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई खामी जरूर रह जाती है। यही कारण होता है कि इतने बड़े हादसे हो जाते हैं और इन हादसों में जो है वो कहीं ना कहीं मजदूरों की जान भी जोखिम में रहती है। अभी जो वर्तमान में स्थिति यह है जो कि जो अब मजदूर जब निकलेंगे बाहर, उनकी स्थिति क्या है, वो जीवित है या उनकी कंडीशन क्या है, अब तो ये जब उनका जब बॉडी को जब रिकवर कर लिया जाएगा तब स्थिति क्लियर हो पाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ी खामी जो है वो निकल करके सामने आ रही है। यहाँ जिला प्रशासन भी मौजूद है। अब इसके बाद ये क्लियर होगा कि इनमें जो जांच जब होनी थी, इनकी विधिवत जो जांच होती है, कंपनी की राइस मिलर की जो जांच होती है उनके स्ट्रक्चर के पुराने होने की, अब वो जांच अधिकारी करेंगे और इसके बाद ही अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेंगे। आकाश, क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है आगे? बिल्कुल, कार्रवाई निश्चित तौर पर होगी। इस पर अभी अधिकारी जो मौजूद है उनसे हमने बात किया है तो उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से ये 2 मजदूर भी दबे हैं, लेकिन इसमें एक बड़ी बात ये भी है कि जो राइस मिल का जो मालिक का बेटा जो है रवि केसवानी, वो भी उसमें दबा हुआ है। तो कहीं ना कहीं एक अभी जो स्थिति क्लियर नहीं हो पा रही है, लेकिन जरूर से ये जो अगर इसमें सावधानी नहीं बरती गई होगी, अनियमितता होगी, तो कहीं ना कहीं लापरवाही यहाँ देखने को मिली। बहुत ही पुराना स्ट्रक्चर था और इस स्ट्रक्चर के पुराने होने की वजह से हादसा हुआ है। कहीं ना कहीं ये बात सामने आ रही है। अब आगे देखना होगा कि क्या कुछ जांच होती है और क्या कुछ कार्रवाई होती है। फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।